बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रोज़ा रखने के रूहानी, जिस्मानी और अखलाक़ी फ़ायदे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें उखरवी फ़वाइद के साथ बेशुमार दुनियावी फ़वाइद भी मौजूद हैं। रोज़ा के रूहानी फ़वाइद में यह है कि रोज़ेदार की रूहानी कैफियत बदल जाती है और उसको नेकियों में मन लगने लगता है और गुनाहों की तरफ तबीयत जल्द माइल नहीं होती। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की सकत न रखने वालों को रोज़ा के ज़रिए अपने नफ्स पर कंट्रोल करने का मशवरा दिया। ये हकीकत है कि रोज़ा रखने से नफसानी ख्वाहिशात में कमी वाक़ हो जाती है और आदमी के लिए शहवत परस्ती से बचना आसान हो जाता है। रोज़ेदार को मनफी ख़यालात भी कम आते हैं, इसलिए कि भूखा प्यासा रहने की वजह से उसके नफ्स को उभारने वाली क़ुव्वतें कमज़ोर पड़ जाती हैं और इस तरह उसका जहन भी गुनाहों के बारे में सोचना कम कर देता है और फिर नेकियों की कसरत उसकी रूह को पाकीज़ा बना देती है। रोज़ा दिलों में पड़े हुए जंग को साफ़ करता है और जिसका दिल साफ़ हो उसके लिए नेकी की तरफ कदम बढ़ाना आसान हो जाता है। हदीस में आया है कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर काला निशान पड़ जाता है, फिर जब वो दूसरा गुनाह करता है तो दूसरा काला निशान पड़ जाता है, यहाँ तक कि गुनाह करते करते उसका पूरा दिल काला सियाह हो जाता है। फिर उस पर हक बात असर करना बंद कर देती है। लेकिन रोज़ेदार जब भूखा प्यासा रहकर गुनाहों से बचता है और अल्लाह के हुजूर तौबा करता है तो उसके दिल की सफाई होती है और इस तरह उसके लिए नेकियों की तरफ आना सहल हो जाता है। गर्ज़े के रोज़ेदार की रूहानी कैफियत गैर रोज़ेदार की रूहानी कैफियत से जुदा होती है और अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी रूह की इस्लाह निहायत ज़रूरी है। रोज़ा के जिस्मानी फ़वाइद में यह है कि रोज़ेदार बेशुमार बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। कम खाने और कम सोने के नतीजे में रोज़ेदार के जिस्म के बहुत से जरासीम और कीटाणु मरकर ख़त्म हो जाते हैं। रोज़ेदार स्किन और चमड़े की बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रोज़ेदार का निज़ाम हाज़मा दुरुस्त हो जाता है और पेट की बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अतिब्बा के नज़दीक पेट का निज़ाम दुरुस्त न रहना बीमारियों की जड़ है। लिहाजा अगर किसी का पेट और निज़ाम हाज़मा दुरुस्त हो तो वो 90% बीमारियों से महफूज रहता है। हदीस में आया है कि किसी बर्तन का भरना पेट के भरने से बुरा नहीं है, यानी बिल्कुल पेट भरकर खाना पसंदीदा अमल नहीं है। जाहिर है कि जब पेट भरकर खाने से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं तो पेट को खाली रखने और भूखा रहने से बीमारियों से बचा जा सकता है। रोज़ा फेफड़ों को आराम देता है और इससे फेफड़ों में जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाता है। रोज़े का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ब्लड शुगर को कम करता है। रोज़ा बदन की इजाफी चर्बी को पिघलाता है और वज़न कम करने में अहम किरदार अदा करता है। जदीद तहकीक के मुताबिक रोज़ा आँखों की रोशनी में भी इजाफ़ा करता है। मेरा मानना है कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने के रोज़े रखे और हर महीने में 3 नफल रोज़े रखने का मामूल बना ले तो वो बेशुमार बड़ी छोटी बीमारियों से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। रोज़ा रखने से इंसान के अखलाक में भी बदलाव आता है। रोज़ा के अखलाकी फ़वाइद में यह है कि रोज़ेदार में सब्र व इस्तिक़ामत की सिफ़त पैदा होती है। रोज़ेदार के सामने खाने पीने की अशिया मौजूद होती हैं, इसके बावजूद वो अपने नफ्स पर काबू रखकर अल्लाह के लिए खाने पीने की चीज़ों की तरफ हाथ नहीं बढ़ाता और ये मश्क पूरे महीने जारी रहती है, जिससे रोज़ेदार में सब्र व इस्तिक़ामत की अखलाकी सिफ़ात पैदा होती हैं। इसी तरह रोज़ा से अल्लाह पाक की नेमतों की कद्र का एहसास भी होता है। ये खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं, जितने फल और मेवे हैं, उनको पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन जब हमें ये नेमतें आसानी से मिल जाती हैं तो हमें उनकी कद्र नहीं होती और कितने ही लोग अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते। लेकिन एक रोज़ेदार जब दिन भर भूखा प्यासा रहता है
तो उसे खाने पीने की चीज़ों और अल्लाह की नेमतों की कद्र का पता चलता है और उसके अंदर ये एहसास पैदा होता है कि अल्लाह ने हमारे लिए कितनी सारी नेमतें पैदा की हैं जिन्हें हम बग़ैर कुछ सोचे समझे बिला तकल्लुफ़ खाते हैं और उनके जायके लेते हैं। रोज़ा से इंसानियत का एहसास भी पैदा होता है। जब आदमी दिन भर भूखा प्यासा रहता है तो उसे गुरबा व मसाकीन की भूख और तकलीफ़ का अच्छी तरह अंदाज़ा होता है। गोया ये सबक है कि भूखों का ख्याल रखा जाए, प्यासों को पानी दिया जाए। जैसे हम पूरे साल अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाते हैं, इसी तरह हमें भूखे और तंगदस्त लोगों की भूख प्यास का भी ख्याल रखना चाहिए। भूखों को खाना खिलाना और प्यासों को पानी पिलाना खुशहाल लोगों पर उनका हक़ है। जब आदमी रोज़ा रखकर दिन भर भूखा प्यासा रहता है तो उसके अंदर गरीबों के तई हमदर्दी जागती है और वह गुरबा व मसाकीन को आम दिनों में भूख और फाका कशी से बचाने के लिए उनकी मदद और नुसरत के लिए ख़ुद को तैयार करता है। इसी तरह रोज़ा रखने से आदमी की अखलाकी तरबियत भी होती है, इसलिए कि जब एक आदमी दिन भर रोज़ा रख कर अपने आप को गाली गलौज, गीबत, चुगली और दूसरों की बुराई करने से रोके रखता है, सबसे नरमी के साथ गुफ्तगू करता और तहजीब से पेश आता है, तो एक महीने की ये मश्क उसे एक बाअखलाक इंसान बना देती है और वो गैर रमज़ान में भी झूठ, गीबत, बहतानबाजी, लड़ाई झगड़े और फितना व फसाद से दूर रहने की अखलाकी तरबियत हासिल कर लेता है।